अब सास बहुरिया की किस्से कहानी तो बहुत बार सुने हुई, लेकिन बाराबंकी जिले में बहुत जब जब का मामला सामने आओ भैया हम कह रहा हूँ आपका बताइए कि देखो छोटी छोटी दहेज का लेकर के ताना मारते हुए बहुत शासन का देखें, लेकिन यह सासू माँ तो सीधे सुहाग राते पर रोक लगा दी, पति और पत्नी का मिलन नहीं दी। और यह मामला भैया पुलिस के परिवार परामर्श केंद्र में पहुंचा तो काउंसलर ने जब दोनों पक्षों की बात सुनी तो सुनकर के हैरान हो गया। युवती की ओर से भैया दहेज प्रताड़ना की शिकायत भी की गई एसपी दिनेश कुमार सिंह जी को। मसौली थाना क्षेत्र की रहने वाली युवती का भैया बियाव लखनऊ के सरकारी चिकित्सालय में संविदा कर्मचारी के पद पर तैनात है कि युवक वही के साथ भौरा है 25 फरवरी 2024 का। अब युवती के मुताबिक भैया उसका पिता का निधन बहुत पहले हो चुका रहा है, तो माँ और भाई मिलकर के दहेज इकट्ठा करें, वही बकायदा दहेज दीन, दहेज में कारो दीन, शादी ब्याह करवा दीन। लेकिन जब लड़की ससुराल पहुंची तो सासू माँ का तेवर बदल हुआ, पूरा रूप है बदल हुआ। बेचारी बहुरिया भैया दूसर के मंजिल पर इंतजार करीस कि अब पति है, अब कोई है, खाना पीना पूछी, चाय पानी पूछी, लेकिन रात के 10 बजे तक बेचारी ऊपर बैठी रहती है, कोई पूछे गई नहीं तो नीचे उतर करके खुद आवती है और सासू माँ से अपना कमरा पूछती थी कि सासू माँ हमारा कमरा बता दो, तो सासू माँ कहती हुआ देखो तुम्हारा कमरा जाओ हुआ जाओ। अब जब हुआ जाती है बेचारी बहुरिया तो देखा दिया कि लो यहाँ पर रिजाइन नहीं, तो रिजाई मांगती है सासू माँ, तो सासू माँ तो ताना दे देती हैं कि काहे दी रिजाई तुम का तुम दहेज में लेकर के आई रहो। अभी तन का जब ताना मिलती है बेचारी भैया बहुरिया रोवत हुए अपने कमरे में रोत रोत बेचारी सोई जाती है, बहुत रोवती है। पति पहुँचती है लेकिन भैया तब तक बेचारी बहुरिया सोई चुकी रहा है। अब भैया जब सुबह होती है तो पति तो अपने माँ के साथ था, लेकिन उसके बाद बकायदा भैया 4 दिन खातिर मोहल्ले में ही बड़े भाई घर पर हुआ चला जाती है। और जब बकायदा भैया लौट करके आवती है तो तुरंत बकायदा ड्यूटी पर चला जाती है। मौके नहीं मिलती है कि पति पत्नी एक दूसरे से बात कर सके। लेकिन इतने बकायदा भैया जब घर में कोई नहीं रहती है तो सासू माँ अपनी बहुरिया से पूछती है कि बताओ तुम लोगों का मेल मिलाप भवा कि नहीं भवा, तो तुरंत बहुरिया जवाब देती कि अपने लड़के से पूछो हम का बोली उम्मा। तो अब जब घर में कोई रहा नहीं तो सासू हंसती हैं, हा हमका तो पता ही रहा है जब तक हम ना चाहिए तब तक तुम लोगों का मेल मिलाव ना हुई है। अब बताओ तुम दहेज में टीवी लाए होती तो कम से कम बैठ करके दोनों सास बहुरिया टीवी देखते, इधर की बातें हुई हैं। और भैया उसके बाद 15 दिन खातिर जो भाई आवती है रसम नहीं होती है तो जाती है, तो बहुत समझाने की सासू माँ का प्रयास हो किया जाती है, लेकिन सासू माँ और मनती नहीं। उधर बकायदा पति के मुताबिक पत्नी भैया अपने भाइयों और मामा के साथ दिमाग सही करा देने की धमकी उनकी दी दी। फिलहाल भैया पत्नी कहना कि पुरानी बातन का छोड़ो और सब जने साथ रहा जाए, जो भुआ सब पुरानी बातन का छोड़ करके मिलजुल करके रहो। अब इधर बकायदा 1 हफ्ते का मौका मिला है। अब काउंसलर जो भैया संजीव मिश्रा जी हैं, मृता शर्मा जी हैं, KN तिवारी जी हैं, ये बकायदा पति पत्नी को भैया कुछ दिन अलग बैठ करके भैया बात करे खातिर 1 हफ्ते का समय दीन है। बाकी भैया महिला थाना अध्यक्ष मुन्नी सिंह जी ने दोनों को समझा बुझा करके बातचीत करके सुलह समझौता कर लेने को कहा है और कहा मामला भैया ना मुकदमा लिखा जाए, आपसे हम बात कर लो तो ज़्यादा सही है, साथ है रहो, बढ़िया परिवार बसाओ का बात है। बाकी दूसरा आपका एक खबर बताते हैं, यह देखो अखबार में छवि पड़ी रहा है। अब अपने ही बेटे का भैया पिता ही बदल दिया, बताओ भैया पिता ही पिता बकायदा बदले दे रहे हैं। कुछ कहा नहीं जा सकता भैया, आजकल अजब गजब की दुनिया है और अजब गजब की भैया खबरें भी मिल जाती हैं। तो हम कहना होता आपका दिखाएं दी कि सुबह थाना क्षेत्र के भैया गांव के रहे वाले व्यक्ति से गुजारा भत्ता पाने के लिए पत्नी ने पारिवारिक न्यायालय में भैया मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमे की भैया सुनवाई चल रही है और पिछले महीने भैया व्यक्ति ने पारिवारिक न्यायालय के अपर प्रधान न्यायाधीश द्वितीय कृष्ण कुमार जी के समक्ष में अमेठी जिले के एक स्कूल का भैया परिचय पत्र प्रस्तुत करी, जिसमें बकायदा भैया पिता का नाम दूसरा दर्ज था। अदालत के समझ जब भैया यह बातचीत रखी गई कि देखो साहब ऐसा या तो लड़के के बैग में मिला रहा है हमका, तो महिला ने बकायदा इस पर आपत्ति जताई कि जज साहब देखो इसका सत्यापन कराया जाए, इसको देखा जाए, हम माने नहीं सके थे, प्रधानाचार्य को बुलाया जाए। इसके बाद होना का था भैया जब प्रधानाचार्य आवती है सारी पोल पट्टी खुली जाती है। महिला ने बताया कि गुजारा भत्ता नहीं देने के लिए पति सब कर रहा है। बताइए भैया पुत्र को भी दूसरा साबित करने की कोशिश की जा रही है। हम कल तनिक आपका बता दें कि देखो भैया इतन के मामले हैं आजकल भैया बप्पा जो है गुजारा भत्ता नहीं देना चाहती है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शंभा सहाज को वैसे पर मिल गया तो बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। बाकी भैया सब दिन हंसी खुशी रहो, पति पत्नी साथे रहो, का फायदा भैया ये सब करना अच्छा नहीं लगती है। बाकी आपकी कार्य कीजिएगा।